physics, that is dual nature of matter. Dual nature of matter, of radiation and matter. ठीक है. I will put this chapter in a very easy mark. Very easy chapter for JEE and CBSE both. Means this chapter should be in your hit list when you are revising that, when you will be revising, है ना. जब तुम रिवीजन जोन में जाओगे ना, तो ये चैप्टर्स पहले चैप्टर्स होते हैं जो आपको पहले पहले रिवाइज करना है, ताकि आप अपने मैक्सिमम चांसेस ला सको कि सर अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मुझसे बन जाना चाहिए, मैं फंसूंगा नहीं. ठीक है, ये वो वाले चैप्टर्स है. ठीक है. अब ड्यू नेचर की बात करेंगे हम. अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की. मॉडर्न फिजिक्स में देखो भाई, अपने को पढ़ने 3 चैप्टर. पहला तो ये वाला चैप्टर हो गया, ड्यूल नेचर नेचर वाला चैप्टर हो गया. दूसरा चैप्टर हो गया आपका एटम. थर्ड चैप्टर हो गया न्यूक्लियर. थर्ड चैप्टर हो गया न्यूक्लियर. ठीक है. यहाँ से आपको भाई मिलेगा एक क्वेश्चन, यहाँ से आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, यहाँ से आपको मिलेगा एक क्वेश्चन. मैं बात कर रहा हूँ जेई की भी और सीबीएसई दोनों में आपको एक एक क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स जेई मेंस में और 3 to 4 मार्क्स आपको मिलेगा सीबीएसई में. ठीक है. और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से. न्यूमेरिकल दैट इज फॉर्मूला बेस्ड. इसलिए मैंने बोला ये चैप्टर जो है वो आता है कैटेगरी ऑफ वेरी इजी. कोई कोई चैप्टर की कैटेगरी होती है भाई, वो चैप्टर टफ है, इजी है, कैसा है. तो ये चैप्टर का जो कैटेगरी है वो आता है वेरी इजी कैटेगरी में आता है. ठीक है. चलो चालू करते हैं. आई थिंक आपने इससे पहले कहीं कहीं पढ़ा होगा अपने स्कूल में, कोचिंग में, या कहीं और थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा. सो दिस चैप्टर इज मोर थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड, दोनों है. थोड़ा सा समझना है इसमें से. एक बार समझ जाओगे तो फिर इजी है. एक बार समझ जाओगे तब तो इसे इजी है. ठीक है. चलो, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैंने जो बुक है एस एल अरोड़ा, उसका मैंने आपको पीडीएफ भेजा है. ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जितना आपको पढ़ना है सीबीएसई में के लिए भी और जेई के लिए भी, बस उतना ही पढ़ना है. उससे ज्यादा ना एग्जाम में आएगा ना पूछेगा. ठीक है. तो जो मैंने आपको 10 पेजेस भेजे हैं, भेजे हैं, उतना ही सिलेबस है अपना सीबीएसई का ही, और उतना ही सिलेबस है अपना जेई का भी. है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को. तो उसमें अपने को एक एक लाइन उसमें से पढ़ना है. उसमें से अपने को एक एक लाइन पढ़ डालना है. ठीक है. तो मैं भी वही रेफर कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए. उससे अपना काम निकल जाएगा. ठीक है. उससे अपना जो काम है, अपना जो जेई का जो काम है वो हो जाएगा. ठीक है भाई. आगे बढ़े अभी, चालू करें. हाँ सर. ठीक है. देखो, अब हमको सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं सर, हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है. सर सबसे पहले हम इसमें हमारी बात होगी, इसमें फोटोन की बात होगी. किसकी बात होगी? फोटोन की बात होगी. फोटोन की बात होगी. यहाँ पे आपको नए नए टर्म पढ़ोगे पढ़ोगे वर्क फंक्शन क्या होता है. ठीक है. यहाँ पे अभी नया टर्म आएगा, एक आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. फिर एक नया टर्म पढ़ोगे हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है. ठीक है. और फिर हम इसमें से पढ़ेंगे हम एक हम पढ़ेंगे प्लैंक कांस्टेंट. एक और क्वेश्चन होता है प्लैंक कांस्टेंट. ये कोई कोई नए नए टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है. डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है. और एक लास्ट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. इसका ओनली फॉर्मूला आता है इसका. ठीक है. तो ये 4 टॉपिक है. ये 4 टॉपिक है अपने को जो हमको अपने को पढ़ने हैं
इन द चैप्टर ऑफ ड्यूल नेचर, इन द चैप्टर ऑफ ड्यूल नेचर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब देखो भाई, टॉपिक का नाम ही क्या है, टॉपिक का नाम ही क्या है भाई, टॉपिक का नाम ही क्या है, ड्यूल नेचर। मतलब दो नेचर है, मतलब दो नेचर है। दो नेचर कौन कौन से हैं? एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। ठीक है, वो हम देखेंगे। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूटन भाई साहब की, न्यूटन भाई साहब की। ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने हमको बताया था। न्यूटन कब थे? 1670 ईयर में थे। इन्होंने हमको बताया था कि भाई जो लाइट जो है, लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल है, लाइट इज अ पार्टिकल। इन्होंने हमको ये बता दिया था कि लाइट जो है, लाइट इज अ पार्टिकल। इन्होंने हमको बताया था कि लाइट इज अ पार्टिकल। और इन्होंने हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी इन्होंने। ठीक है, मैं थोड़ा टाइमलाइन के बारे में बता रहा हूँ, कैसे ये चीज़ आई। ठीक है, 1670 में इसने हमको दो चीज़ें बताई कि जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है। इसके बाद आए भाई साहब हाइजीन, हाइजीन। ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, हाइजीन प्रिंसिपल। ये इन्होंने बताया, ये गए एज 1690 के। इन्होंने बताया कि भाई जो लाइट जो है ना वो पार्टिकल नेचर नहीं है। लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव है, इसने बताया। लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। और इसने हमको कॉन्सेप्ट बताया इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का और पोलराइजेशन का। जिसने ऑप्टिक्स पढ़ लिया होगा उसको ही कैन रिलेट। ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, इसने ये कॉन्सेप्ट बताए। अब हाइजीन के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल आया, मैक्सवेल। इस ईस्वी में आए, 1865 में आए। भाई इस भाई साहब ने हमको कॉन्सेप्ट दिया ईएम वेव का, है ना। इसने हमको कॉन्सेप्ट दिया ईएम वेव का। इसने इसने इसको काउंटर किया और इसने बोला कि लाइट जो है, लाइट जो है, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। उसने बोला कि ये जो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स है नेचर में, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स पढ़ते हो ना, तो इसी ने बताया कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। या बेसिकली इसने मुझे बताया कि जो एनर्जी ऑफ जो लाइट होता है वो कंफर्म होता है। बस इतना बताया इसने। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, प्लैंक, मैक्स प्लैंक। अब ये बात आ गई है 1901, 1901 में पहुंच गए हम। ठीक है, इसने बताया कि भाई जो लाइट जो है, लाइट जो है वो एक पार्टिकल है। लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल मतलब E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू जो पढ़ते हैं वो यहाँ से आया। वो किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने बताया। एच क्या है, उसी का नाम पे प्लैंक कांस्टेंट। E इक्वल टू एच न्यू में एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो कहाँ से आया? क्योंकि इसने बताया, प्लैंक भाई साहब ने बताया। इसने बताया कि लाइट जो है वो फोटोन ही की तरह ही काम करता है, फोटोन। ठीक है, और इसने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया। और इसने अपना एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे दिया, जो हम पढ़ेंगे। या कॉम्पटन इफेक्ट कुछ भी बोल दो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसी ने हमको बताया कि भाई जो लाइट जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसने बताया कि एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसके बाद अब देखो भाई, इसके बाद आ गए भाई साहब डी ब्रोगली। ये कौन सी साल की बात हो गई? 1923। ठीक है, इन भाई साहब ने बहुत पीएचडी की। इन्होंने, इनके पास चार एक्सपेरिमेंट थे, न्यूटन के, हाइजेन के, मैक्सवेल के, मैक्स प्लैंक के। और इन भाई साहब ने बताए, इन भाई साहब ने फाइनली बताया कि भाई जो लाइट है ना, लाइट के पास क्या है, ड्यूल नेचर है। लाइट है ड्यूल नेचर।
लाइट हैव अ ड्यूल नेचर, मतलब इट इज नॉट अ वेव नॉर अ पार्टिकल। लाइट इज नॉट अ वेव, नॉट अ वेव नॉर अ पार्टिकल। it is only it is only it is only a form of energy, a form of energy which sometimes which sometimes behave as behave as particle and wave and wave and wave। ठीक है, यहीं से हम पढ़ते हैं, यहीं से हमको पढ़ना पड़ता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भाई एक और बंदे आया, इसका नाम था डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1927 में। इसका क्या आउटकम आया, इसका आउटकम आया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी एक वेव है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। ठीक है, इसके बाद और एक्सपेरिमेंट हुए। और एक्सपेरिमेंट हुए। हाँ, यहाँ पे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आया था वो कितना आया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी बेसिकली। इसके बाद जीपी थॉमसन आया, उसने उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात की उसने। तो ये थी हिस्ट्री। क्या आपको हिस्ट्री समझ में आई कि हम कहाँ से कहाँ तक आए? न्यूटन से बात जो चालू हुई थी, न्यूटन से जो बात चालू हुई थी वो हाइजेन से होते हुए, मैक्सवेल से होते हुए, प्लैंक से होते हुए डी ब्रोगली पे आई। तो अपने को डी ब्रोगली पढ़ना है। हिस्ट्री समझ में आया? बोलो। हाँ सर सुन ठीक सर। है, ठीक है, ये था हिस्ट्री। और अपना जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन मेन फोकस है इस चैप्टर में, वो इन दोनों पे रहेगा। ठीक है, ई इक्वल टू एच न्यू और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ई इक्वल टू एच न्यू किसने दिया? प्लैंक भाई साहब ने दिया। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये हमको डी ब्रोगली ने दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई भाई हिस्ट्री की बात। सर यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, ये सब तो होगी भाई समझने वाली बात। हम पढ़ के आ रहे हैं। तो जो लाइट है, जो लाइट है, लाइट जो होता है, लाइट जो होता है, लाइट जो होता है, इट बिहेव एज अ रे। लाइट जो होता है, इट बिहेव एज अ वेव। ठीक है, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स which is called known as photon, known as photon। ठीक है, known as photon। लाइट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज फोटोन। ये फोटोन का जो वर्ड है ना, आगे यूज होगा, इसलिए मैंने बताया था फोटोन क्या है। फोटोन कुछ नहीं है, लाइट का जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बताओ, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ई कितना आता है भाई? एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे करते हैं? न्यू, इक्वल टू एच न्यू। अब हमको पता है भाई सी होता है न्यू, सी क्या होता है? न्यू, सी होता है न्यू लेमडा। तो न्यू कितना हो गया? सी अपॉन लेमडा। ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा। एच क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34।
सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸। तो यहाँ से मेरे पास एनर्जी जो आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या इनवर्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कुछ भी बोल दो। एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट डिपेंड करता है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी या न्यू, है ना, यही 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 फ्रीक्वेंसी है ना। The energy of each photon is directly proportional to its frequency. Energy is directly proportional to frequency. ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक सही है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने, यहाँ तक तो हो गई बात। अब हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पे। ठीक है, पीडीएफ खोल लो, उसमें देखो सबसे पहला जो डेफिनेशन है, पहला जो क्वेश्चन है वही है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अब यहाँ से आपकी काम की बात चालू होगी। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to just escape from the metal surface। इसको डिनोट करते हैं हम W0 से। मतलब भाई मेरे पास जो मेटल सरफेस है, सपोज मेरे पास मेटल सरफेस है, ठीक है, मेरे पास ये मेटल सरफेस है, ये भरा हुआ है, भरा हुआ है। इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं इस पे कितना मिनिमम एनर्जी लगाऊं। यहाँ से मैंने क्या लगाया, एनर्जी लगाया कि ये इलेक्ट्रॉन इससे एस्केप होके भाग जाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे मैं कितना एनर्जी दूं कि वो यहाँ से इसको एस्केप करके बाहर बाहर निकल जाए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। बताओ समझ में आया? नया टर्म है इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मैं मिनिमम कितना एनर्जी लगाऊं जिससे मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल सरफेस पे बैठा हुआ है, वो मेटल सरफेस को छोड़ के भाग जाए। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं बोलता हूँ वर्क फंक्शन। देखो मान लो ये मेरे पास मेटल सरफेस है, और अच्छे से देखो, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाना है, हटाना है यहाँ से, तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करोगे, कुछ ना कुछ एनर्जी दोगे। तो कितना एनर्जी दोगे आप कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए। इसी एनर्जी को मैं बोलता हूँ वर्क फंक्शन। दिस एनर्जी इज नथिंग बट वर्क फंक्शन। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली द energy gained by an energy gained by electron when when it is accelerated by when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। मतलब अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन पे पे कितनी एनर्जी गेन कर रहा है वो, जब मैं उस पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ।
तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। और जो मेरा वर्क फंक्शन जो होता है, जो मेरा वर्क फंक्शन होता है, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। एक एक जो मेरा इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, है ना। वोल्टेज 1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो कितना एनर्जी वो गेन कर रहा है जब मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ठीक है। ये हो गई दो दो बात। आ जाओ तीसरी बात पे। तीसरी बात है फोटोन। फोटोन मैंने आपको बता ही दिया, फोटोन क्या होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो यहाँ प्लैंक था ना, यहाँ पे प्लैंक प्लैंक नहीं बताया, प्लैंक ने फोटोन की बात की थी। देखो, प्लैंक भाई साहब ने ही फोटोन की बात की थी और इसने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी मैं लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्लैंक अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, an electromagnetic wave travels in form of discrete packet of energy called quanta. One quantum of light radiation is called a photon. या तो याद रख लो, या तो फोटोन का मैंने यहाँ पे बताया था कि लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज फोटोन। लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज फोटोन। ठीक है। अब फोटोन जो है ना, इसके कुछ फीचर्स है। ठीक है। देखो, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ा नहीं ना। ओहो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलो पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आई थिंक वो छूट गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ते हैं इसके बाद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला होता है E = BC, है ना। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, EM वेव में हम ये पढ़ते हैं, अगर ये ग्राफ है, ठीक है। ठीक है। तो मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर मान लो आपके पास एग्जाम में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए ना, तो कैसे बनाओगे। ठीक है। तो अगर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे। ये टेंशन मतलब, ये मैं करवा दूंगा, एक एक लेक्चर का वो है। लिए क्या बोलते हैं ये EM वेव वाला जो टॉपिक है ना, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा ऐसे, आपको बना देना है। ये क्या EM वेव है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, नो सॉरी, परपेंडिकुलर टू P। दिस इज एन EM वेव।
अगर आपके पास ईएम वेव बनाने के लिए आएगा सीबीएसई में, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। किसी ने पढ़ा है ईएम वेव स्कूल में? किसी ने पढ़ा है ईएम हाँ वेव सर। स्कूल में? पढ़ा है ना। तो माइनस मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। प्लस प्लस के एक्स होता तो माइनस एक्स डायरेक्शन में जाता। ये मैं करवाता हूँ ईएमवी वाले चैप्टर में, एक करवाता हूँ मैं इस वीक में ही। इसी वीक में मैं आपको पढ़ाता हूँ ईएमवी। ठीक है, आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे थे, ये तो हो गई ईएम वेव अगर आ गए, ये मैंने थोड़ा सा ईएम वेव वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करूंगा मैं और डिटेल में। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे फोटोन की। तो भाई फोटोन की ना कुछ फीचर्स है। फोटोन के भी कुछ फीचर्स है भाई साहब। फोटोन फीचर इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। ठीक है। फोटोन के कुछ फीचर है, क्या फीचर है? हाँ, जो फोटोन जो होता है ना, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन क्या बेसिकली लाइट ही है। फोटोन जो होता है वो क्या बेसिकली लाइट ही है, पर नाम दे दिया अलग से। फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज as it travels from as it travels from one medium to another। है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, बट स्पीड चेंज होता है। स्पीड चेंजेस स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस as it travels from one medium to another। as it travels from one medium to another। चौथा, एक दो तीन, एक दो तीन हो गया चौथा। the rest mass of photon is zero। rest mass of photon is zero मतलब that is a photon cannot exist at rest। कभी भी वो अगर कोई भी शांत बैठा हुआ आइटम फोटोन हो ही नहीं सकता, वो हमेशा मूव करता रहेगा। छठा पॉइंट, एनर्जी ऑफ फोटोन ई क्या होता है, एच न्यू। न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी, या एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है। सातवां पॉइंट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन मोमेंटम क्या होता है भाई, पी। पी क्या होता है, एम इंटू वी। यहाँ पे तो वी क्या, सी है। पी इक्वल टू एम इंटू सी। इक्वल टू एम इंटू सी। ठीक है, पी इक्वल टू एम इंटू सी। अब बताओ, पी इक्वल टू एम इंटू सी है, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू लेमडा। पी इक्वल टू एम इंटू सी आ गया, चलो ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से। अब बताओ,
फ्रॉम आइंस्टाइन, मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी। आइंस्टाइन ने हमको फॉर्मूला दिया था भाई, ई होता है एम सी स्क्वायर, सबको पता है। ई इक्वल टू एम सी हाँ स्क्वायर, सर। सबको पता है फॉर्मूला। अब भाई इसमें बोला, आइंस्टाइन ने बोला एनर्जी का फॉर्मूला एम सी स्क्वायर होता है। यहाँ से ये भाई साहब बोला एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो भाई दोनों तो एनर्जी है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम, मतलब दोनों शुड बी सेम, एम सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच न्यू, है ना, एम सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करो। तो भाई एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू की वैल्यू क्या है, सी बाय लेमडा, सी सी कटा, तो यहाँ से मेरे पास एम की वैल्यू कितनी आ गई, एच लेमडा सी, एच बाय लेमडा सी, है ना, एच बाय लेमडा सी, एच बाय लेमडा सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास एम सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एम सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एच अपॉन लेमडा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, पी इक्वल टू एम सी अपॉन एच अपॉन लेमडा, बोलो। ये समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, एच बाय लेमडा, या सी होता है न्यू लेमडा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच एच लेमडा की जगह लिखोगे सी बाय न्यू, तो न्यू पर चला गया एच न्यू अपॉन सी, कैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, इंटरलेट करने के लिए आ जाता है ना बच्चों, इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल आता है इसमें से, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अपने को बस देखो याद क्या करना है, आपके पास ये दो फॉर्मूला याद रखो, इक्वल टू एम सी स्क्वायर और इक्वल टू एच न्यू, बस इसी से खेलना सीखो। और ये याद रखो, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है बस। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन में पूछा है, इन्हीं तीन फॉर्मूला से निकाल लो। मोमेंटम पूछा है, एनर्जी पूछा है, एच के टर्म्स में पूछा है, न्यू के टर्म्स में पूछा है, किसी के टर्म में पूछा है, इन दो फॉर्मूला से आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, और जो पूछा है वो निकाल लो, मोमेंटम पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, लैम्डा पूछा है, जो पूछा है इससे निकल जाएगा। ठीक है, कभी फंसोगे नहीं, कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक, बड़े आगे। तो यहाँ तक हो गई बात, फोटोन की बात खत्म हो गई। हमने फोटोन पे जो न्यूमेरिकल आता है, जो इन पे जो न्यूमेरिकल आता है कहाँ कहाँ फंसा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकलना है। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को एच न्यू को इक्वेट करो बस, और बस इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है वो याद नहीं रखनी है आपको, आपके पास ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद आप जो क्वेश्चन में पूछेगा आप निकाल लोगे, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आप निकाल लोगे। ठीक है, अपने को बस इतना याद रखना है, इससे अपना काम चल जाएगा। इस फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा सीबीएसई के और जेई के लिए। मैं लिख देता हूँ, रिमेम्बर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो बस यहाँ से आगे आगे निकलते हैं और हम बढ़ते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। और इसके लिए अपनी जो मैंने तुमको पीडीएफ भेजा वो भी निकाल लेना, वो भी खोल लो साथ साथ, तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं वो चीज लिखना नहीं चाहता हूँ ना, टाइम बचाना है मेरे को। ठीक है, सबसे पहले वो खोल लो साथ साथ में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ
It is the phenomena of emission of electron. So, phenomena of emission of electron from a metal surface. From a metal surface. ठीक, अभी हमने पढ़ा भाई, मुझे मेटल अभी अभी हमने पढ़ा था भाई, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो मिनिमम एनर्जी देनी है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, इसने पढ़ाया था वहाँ पे। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन व्हेन electromagnetic radiation when electromagnetic radiation of of sufficiently high frequency high frequency are incident on it is called photoelectric effect। ठीक है। The phenomena of emission of electron from a metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect। मतलब सेम चीज। तो ये जो मेरा मेटल सरफेस है, ये जो मेरा मेटल सरफेस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके ऊपर जब मैं सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी का एक रेडिएशन डालूंगा जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, उस इसी फुल प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोले, समझ में आया कि नहीं आया? फिनोमिना ऑफ समझा सर। एमिशन ऑफ phenomena of emission of electron from a metal surface when radiation of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect। अभी मैंने इससे पहले वर्क फंक्शन का क्या डेफिनेशन है कि ये जो लाइट आ रही है, उस लाइट की कितनी मिनिमम एनर्जी हो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वही चीज यहाँ पे लिख दिया, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इतना एनर्जी उसके पास हो जिससे वो इसको निकाल पाए, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक से। मतलब लेट सपोज यू आर लेट सपोज आपको एक गेट बंद करना है, मतलब एक गेट खुला हुआ है भाई, आप उस पर थोड़ी एनर्जी लगाओगे तभी तो गेट बंद होगा। आप उसको सिर्फ एक हाथ से छुओगे तो क्या वो गेट बंद होगा? बताओ, नहीं होगा गेट बंद। जब तक आप उसमें सफिशिएंटली हाई एनर्जी नहीं दोगे गेट को बंद करने के लिए, तभी तो गेट बंद होगा या कोई वर्क डन होगा। तो कोई भी वर्क डन करने के लिए आपको सफिशिएंट मिनिमम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कोई भी वर्क डन करने के लिए। सेम चीज यहाँ पे है कि मैं कितना मिनिमम एनर्जी लगाऊं, कितना मिनिमम एनर्जी मैं दूं जिससे इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को छोड़ के भाग जाए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बोलो, समझ में आया? इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फोटोन का एक लिखवाया था कि भाई फोटोन की जो स्पीड होती है ना वो चेंज नहीं होती है मीडियम में, बट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उसकी चेंज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 सबको दिख रहा है? अपने पीडीएफ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी। सब पीडीएफ पे आ गए क्या सब? हाँ सर। क्या है क्वेश्चन कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दिस इज योर मेजर, यही पूरे चैप्टर का वो है। ठीक है, देखो हमको क्या क्या पढ़ना है। हमको पढ़ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये तीन हमको वो पढ़ने हैं, ये तीन रिलेशन अपने पढ़ने हैं, और तीनों का एक एक ग्राफ बनता है, और तीनों ही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वे से हमको पढ़ना है, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये मैं गो थ्रू कर लेता हूँ, इसको समझाने वाला कुछ है नहीं। देखो ये डायग्राम बना हुआ है, फिगर फिगर 11.3 shows द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ an evacuated glass which encloses a photosensitive plate C। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। देखो क्या है, ये यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है सी, ये है सी प्लेट है। ठीक है, ठीक है, एंड अनदर मेटल प्लेट ए है, यहाँ पे एक मेटल प्लेट ए है। ठीक है, ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ आर कनेक्टेड, दीज टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई टेंशन बैटरी, बैटरी अ पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट एंड अ माइक्रोमीटर। ठीक है, नापने वोल्टेज नापने के लिए, सब नापने के लिए क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स थे, इन दोनों को इसने क्या किया, इन दोनों को इसने जोड़ दिया बैटरी के साथ। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लेके आया, ये जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर भी, यहाँ और यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर भी लगा दिया। ठीक है, ये सब बात ओके है। ठीक है, वेन अब देखो, अब बात देखो, जो प्लेट सी है वो कैसा प्लेट है, ध्यान से देखना, ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। और ये नॉर्मल मेटल प्लेट है, ठीक है, मेटल प्लेट। अब देखो, अब यहाँ से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होता है। देखो अब क्या बोलता है ये, देखो अब क्या बोलता है ये, when monochromatic radiation of sufficiently high frequency, very important, जब light of sufficiently high frequency, when monochromatic light of sufficient high frequency fall on the plate C, electrons are emitted, electrons are emitted from plate C। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलना चालू करके यहाँ से मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विच आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई साहब इस प्लेट सी से निकले हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसने पकड़ लिया, प्लेट ए ने। बोलो बोलो, समझ में आए? हाँ सर। मतलब जब एक फोटो सेंसिटिव रेडिएशन पड़ी ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, तो क्या होगा, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो निकलना चालू करेंगे यहाँ से। इलेक्ट्रॉन चले आगे, इलेक्ट्रॉन चले, आप इस पे लाइट दिए जा रहे हो और निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव किए और सबके सब इस मेटल प्लेट ए इज बिहेविंग लाइक अ कलेक्टर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सबको सबको वो कलेक्ट कर लेगा, सबको वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, विच आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। ठीक है, सो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म हो जाएगा. सो अ करंट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इन द आउटर सर्किट विच इज मेजर्ड बाय द माइक्रोमीटर. ठीक है, क्या इतना समझ में आया सबको? बोलो. हाँ क्या सर एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यही एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन के लिए करना है. एक फोटो, एक प्लेट सी लाना है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, उस पर लाइट डालना है. लाइट डालोगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे एक मेटल प्लेट ए है जो इसको कलेक्ट कर लेगा, जो इसको कलेक्टर कर लेगा. और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माइक्रो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इस तरफ, तो करंट मूव करने लगेगा इस तरफ, तो एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा. इतनी चीज अपने को समझ में आ गई. इतनी चीज अपने को समझ में आ गई. ठीक है, चलो अब आ जाओ पहला पॉइंट पे. पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट. effect of effect of intensity, effect of intensity of light on photoelectric current. फोटोइलेक्ट्रिक करंट, है ना. करंट भी समझ में आ गया और इंटेंसिटी भी समझ में आ गई. अब देखो क्या है. अब बात भाई ये सब हो गई भाई. अगर आप यहाँ पे ज्यादा लाइट दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब ज्यादा करंट फ्लो होगा ना. ऑब्वियस सी बात है. जितना ज्यादा इंसिडेंट लाइट दोगे, जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, उतना ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना. उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. वही चीज है. पढ़ो. If we allow radiation of a fixed frequency to fall on plate P and the associated potential difference between the two electrodes is kept fixed, then the photoelectric current is found to increase linearly with the intensity of incident radiation. Is a figure देखो 11.4. Since the photoelectric current is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second, this implies this implies that the number of photoelectrons emitted per second is proportional to the intensity of incident radiation. मतलब समझ इन सब का पूरा सार क्या है भाई. भाई इसमें से यहाँ पे अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, यहाँ पे आप इंटेंसिटी और लाइट बढ़ाओगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो जब वो बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन बढ़ गया मतलब क्या होगा, करंट बढ़ गया. तो यहाँ से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मेरे को ये समझ में आया कि सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is proportional to intensity of incident radiation. तो अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊंगा कि भाई यहाँ पे है मेरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, करंट. इनका ग्राफ कैसा आएगा? द ग्राफ विल बी अ, बोलो किसी को पहले इसमें डाउट है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या ये डाउट है किसी को? नहीं सर. ये पहला पॉइंट शुड बी इजी, है ना. भाई जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, है ना. ये तो सिंपल है. पहला पॉइंट ही सिंपल. दूसरे पे आ जाते हैं. दूसरा अपने को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ये इंपॉर्टेंट है. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है. यहाँ से पढ़ना समझना. इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. अब देखो एस सोनी फिगर अभी 11.5 में भी हम समझते हैं कैसा है. अब देखो क्या बात हो रही है. इफ वी कीप द इंटेंसिटी I1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड. अभी हम देखो क्या बात हो रही है कि भाई अब मैं ले रहा हूँ कि भाई इंटेंसिटी मेरे पास है I1, I1 ले रहा हूँ मैं. इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फिक्स है.
फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज नहीं कर रहा इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है। एंड इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एट ए, प्लेट ए पे, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, it is found that photoelectric current increases with increase in accelerating potential till till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in accelerating potential. The 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 maximum value of the maximum value of the maximum value of photoelectric current the maximum value of photoelectric current is called the saturation current. The maximum value of photoelectric current is for saturation current. At this stage, all the electrons emitted by plate C are collected by plate A. अब देखो कहानी समझो यहाँ पे कि भाई आपने इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी को आपने रखा I1, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो ये था प्लेट सी, अभी देखो ये था प्लेट ए, इन दोनों को अपने यहाँ पे वोल्टेज से यहाँ पे अपने कनेक्ट कर दिया था ऐसे, ठीक है। अब क्या किया आपने, आपने इंटेंसिटी I1 आपने बहुत देर से इंटेंसिटी बढ़ा के रखा, बढ़ा के रखा, बढ़ा के रखा। इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो मतलब क्या होगा, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। अब सिचुएशन ये आ गई है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब यहाँ पे थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पे आ गए, सेचुरेशन लेवल पे आ गया। उसके बाद भी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे तो अब थोड़ी करंट बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। मतलब आपने आपने स्टार्ट किया, बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पे भी आप इंटेंसिटी बढ़ाते गए, यहाँ पे भी करंट बढ़ता गया। अब एक ऐसा सिचुएशन आ गया, यहाँ पे लेट्स सपोज 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब ये खाली है, अभी खाली हो गया, अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं तो मतलब अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसे हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, है ना। दिस वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताऊं। सर फिर से बताओ ना। फिर से बता रहा हूँ देखो। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ए, ये मैं बोल रहा हूँ ए है, ये मैं बोल रहा हूँ सी है, ठीक है। चलो जो ये ए था ये सी था, सॉरी पहले क्या था, सी और ए था, वही वही लेके चलो। ये सी है, जहाँ पे जो सी है, तो यहाँ पे क्या, हमने हम यहाँ पे लाइट दे रहे थे ना, हमने यहाँ पे लाइट दी, यहाँ पे ले सको इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, ले सको 3 4 5 6 7, मैं 7 इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूँ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। जब आपने यहाँ पे लाइट दिया तो भाई ये इलेक्ट्रॉन मूव करना हुआ स्टार्ट हुआ, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आपने इंटेंसिटी यहाँ पे दी हुई है आई, आपने बहुत टाइम के लिए इंटेंसिटी को रखा हुआ आई, बहुत प्रोवाइड हो रहा है। अब एट अ टाइम टी, एट टाइम टी, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब यहाँ पे क्या बचा, खाली हो गया ये अब क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। इंटेंसिटी अब अभी भी आप इंटेंसिटी दे रहे हो बट अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि भाई अब यहाँ से तो कोई, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को तो इसने कब्जा कर लिया। तो उस टाइम पे जो करंट हो गया वो सैचुरेट हो गया। अब उससे ज्यादा तो करंट बढ़ नहीं सकता ना, जितना करंट उसको बढ़ना था वो बढ़ गया, जितना करंट उसको बढ़ना था वो बढ़ गया ना, जो जो हमने पहले पढ़ा यहाँ पे कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाओगे आप तो मेरा करंट करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी को बढ़ा के जाओगे करंट बढ़ता जाएगा। कब तक, एट अ टाइम, एक टाइम आएगा कि भाई अब आप, मेरा जो करंट होगा वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब अब जो मेरा करंट होगा वो सैचुरेट हो गया, इतना यहाँ पे जाके बढ़ गया, हो गया, इससे इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा वो। दिस दिस करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। बोलो, दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब मैं इंटेंसिटी को मैं बढ़ाऊंगा तब भी मेरा जो करंट है वो बढ़ेगा नहीं,
क्योंकि वो करंट अब सैचुरेट हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो जो मैक्सिमम करंट था वही रहेगा सर्किट में। क्या ये समझ में आया? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, यहाँ से समझना है पहले एक एक पॉइंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज 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 with the increase with the increase in intensity। सही बात है, आपने बोला हाँ सर, आपने पहले भी ये लिखाया था। अब जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एनोड, ये ले लो एनोड ए है, एनोड सी है ना। इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेटिव पोटेंशियल, और ये वाला है आपका दूसरा वाला पोटेंशियल। अब सारा के सारे इलेक्ट्रॉन को ये कैच कर रहा है, प्लेट ए कैच कर रहा है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, या हम मैं बोल सकता हूँ विथ इंक्रीज इन, या विथ इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो ए पे आ रहा है। टिल अ टिल अ स्टेज इज टिल अ स्टेज is reached when when photoelectric current when photoelectric current becomes maximum and and does not and does not increase with and increase does not increase further with increase in accelerating potential. This maximum value of this maximum value of photoelectric current is called saturation current. This maximum value of photoelectric current is called saturation current. बोलो। मतलब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मान लो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल की बात हो रही है, और यहाँ पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो वो बढ़ते 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 वो एक सेचुरेशन लेवल पे पहले ही जा चुका है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? तो I1, तो ये I1, ठीक है। अब देखो, सिनेरियो क्या है, इस प्लेट ए पे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है, प्लेट ए पे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है, ठीक है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स को ये इकट्ठा कर रहा है यहाँ पे, है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेटिव पोटेंशियल, देखा। और ग्राफ में मैंने क्या दिखाया, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं इंटेंसिटी मैंने दिया हुआ था I1, तो इंटेंसिटी I1 के लिए
इंटेंसिटी I1 के लिए भाई कोई सैचुरेशन करंट पे ही आ गया होगा। इफ करंट I1 है, ये पोटेंशियल इतना है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, तो उसका कोई सैचुरेशन करंट आ गया होगा ना। यहाँ पे जो करंट है वो सैचुरेशन करंट पे यहाँ पे आ गया है, तो वही मैंने सैचुरेशन करंट यहाँ पे दिखाया दिखाया हुआ है फॉर इंटेंसिटी I1। क्या ये समझ में आया? फॉर लेट्स सपोज फॉर इंटेंसिटी I2, अगर I2 इंटेंसिटी होती तो भाई उसका सैचुरेशन करंट अलग आता, तो उसका सैचुरेशन करंट में भी कुछ ऐसे आता। ये है I2। अगर I3 होता तो उसका सैचुरेशन करंट अलग आता, तो ये होता I3। बोलो, इतना बोलो पहले। अभी सिर्फ पॉजिटिव पोटेंशियल की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को इसने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे तो उसके जो करंट है वो मैक्सिमम करंट हो गया है। तो I1 का तो I1 का मैक्सिमम मैक्सिमम सैचुरेशन करंट ये है, I2 के लिए मैक्सिमम सैचुरेशन करंट ये है, I3 के लिए मैक्सिमम सैचुरेशन करंट ये है। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। हाँ, अभी इसमें थोड़ा खेला और होगा। अभी देखो, अभी तक हमने पॉजिटिव पोटेंशियल की बात की थी ना, अभी तक मेरा यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था। मैंने ग्राफ में देखो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव दिखाया जानबूझ के। अभी तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं क्या करूंगा। नाउ 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 अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया प्लेट ए पे, नाउ हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे इंटेंसिटी है, अब मैंने प्लेट ए पे पहले पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, फिर मैंने देखा, अब मैं प्लेट ए पे क्या लगाऊंगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा। नाउ इफ वी नाउ इफ वी अप्लाई अ now if we apply a negative now if we apply a negative potential on plate A, potential on plate A with respect to plate C, with respect to plate C, and increase its magnitude gradually, धीरे धीरे उसका मैग्नीट्यूड को मैं बढ़ाता हूँ। we will see we will see photoelectric current we will see photoelectric current decreases rapidly until it becomes zero, until it becomes zero for a certain value of negative potential on plate A, on plate A. This value, the value of the value of ये important point है, the value of retarding potential या negative potential, the value of retarding potential at which photoelectric current at which photoelectric current becomes zero is called cutoff cutoff or stopping potential for for गिवन फ्रीक्वेंसी। अभी तक फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशन। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड, क्योंकि करंट तो जीरो हो जाता है। एमिटेड, ठीक है। तो जितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन कोई भी एमिट नहीं हो रहा है, तो जो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आ जाता है कि जो वर्क डन था बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक, इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसमें क्या आ जाएगा भाई, जो काइनेटिक एनर्जी था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, वो क्या था भाई, हाफ mv²। ये किसके बराबर आ जाएगा, ई वी नॉट। वर्क डन बराबर हो गया, वर्क डन इक्वल टू क्यू वी नॉट, जो हमने पढ़ा था, क्यू इक्वल, हमने पढ़ा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सेम चीज है। डब्ल्यू इक्वल टू क्यू क्या, ई वी क्या, ई वी नॉट। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, तो जीरो हो गया। अब देखो कहानी यहाँ तक, यहाँ तक कहानी कुछ कुछ समझ में आई होगी, कुछ कुछ नहीं आई होगी किस ना। अब मैं फिर से आपको पूरी कहानी दोबारा बताता हूँ, ठीक है। मैं पूरी कहानी दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से देखना। देखो कहानी क्या हुई है, कहानी यहाँ से चालू हुई थी कि भाई, स्टोरी देखो, पहला पॉइंट क्या था। तो ये मेरे पास प्लेट सी था, ये मेरे पास प्लेट ए था, ठीक है। तो इस प्लेट सी पे मैंने एनर्जी दिया, इस प्लेट सी पे मैंने एनर्जी दिया, है ना, सफिशियंट हाई फ्रिक्वेंसी के एनर्जी मैंने दिया इसको। जब मैं एनर्जी देता हूँ तो सर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर वो बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और इस प्लेट ए पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया, तो सर जितना, तो सर जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मेरा करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक, एक टाइम तक, एक टाइम तक जब मेरा ये जो इंटेंसिटी और लाइट है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ले जाएगा, तो उस टाइम पे जो मेरा करंट जो फ्लो होगा वो सैचुरेशन करंट हो जाएगा, उसके बाद करंट जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब सर बात आती है यहाँ पे, सर इस प्लेट ए पे सर, जब मैं एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगाता हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाता हूँ, और फिर दूसरे केस में मैं एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाता हूँ, नेगेटिव पोटेंशियल लगाता हूँ। सर जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाता हूँ ना इस पे, जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, तो सर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, है ना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। पहले मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास आ गए, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो कब तक आते हैं, जब तक वो सैचुरेशन करंट पे आना जाते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव पोटेंशियल लगाता हूँ, तो मेरा क्या होता है भाई, करंट बढ़ता है, मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। कब तक एट अ सर्टेन लेवल, उस लेवल पे करंट का क्या क्या हो जाता है, सैचुरेशन करंट आ जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है क्या, ये वाली कहानी कहाँ यहाँ तक क्लियर क्लियर हुई कि नहीं हुई। आपने यहाँ पे इंटेंसिटी लगाया हुआ है आई, सपोज आपने यहाँ पे प्लेट लगा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल ना, इंटेंसिटी यहाँ पे लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे करेक्ट करेक्ट ये पकड़ लेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आपने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, तो सारा का सारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है, जब तक एट अ सर्टेन लेवल, जब वो करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जाती है ना।
एक टाइम तक ही बढ़ेगा ना, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए तब भी करंट बढ़ता रहेगा। जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला उसको इकट्ठा कर लेगा, और उस करंट को हम बोल देते सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब कहानी आती है नेगेटिव पोटेंशियल पे। भाई जब नेगेटिव पोटेंशियल की बात होती है, जब नेगेटिव पोटेंशियल की बात होती है, तो अब आपने यहाँ पे लगा दी नेगेटिव पोटेंशियल। भाई नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया आपने, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव को वो करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से निकलना चालू कर देंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज करना चालू हो जाता है। और डिक्रीज करते 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 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जैसे ही जिस पोटेंशियल पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलता हूँ, उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential is that potential at which my photoelectric current is zero. Photoelectric current is zero. अब बताओ, अब क्या कहानी समझ में आई है आपको, या अभी भी किसी को डाउट है तो पूछे। समझा सर। पूरी कहानी समझ में आई सुरेश? अगर चाहते हो मैं एक बार और रिपीट करूं, मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ, बट ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश तुम हो क्लास में कि नहीं हो? आयमन दोबारा से एक बार और रिपीट करूं? क्या सर? बोलो एक बार और समझाओ, एक बार और रिपीट करो। जो आपने पढ़ा है वो। हाँ अभी ये वाला जो पार्ट है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। हम्म, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो समझ में आ गया ना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, हम्म, तो इंटेंसिटी तो आसान है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मेरा करंट भी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो मेरा हम्म, करंट बढ़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैंने पहले लगाया पॉजिटिव पोटेंशियल, फिर मैं लगाऊंगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लेगा ना। इंटेंसिटी ले सपोज आई है, कब तक करेगा, जब तक एक सैचुरेशन करंट उसका आना जाए, जब तक उसका सैचुरेशन करंट ना आ जाए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी या इंक्रीज इन द एक्सेलरेटिव पोटेंशियल। जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे लगाया, टिल अ स्टेज इज रीच व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम मैक्सिमम एंड डज नॉट इंक्रीज फर्दर विद इंक्रीज इन द एक्सेलरेटिव पोटेंशियल। अब आप पोटेंशियल बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, ये थोड़ी करंट बढ़ता रहेगा। करंट एक लेवल तक बढ़ेगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद भले ही आप इसकी इसकी वैल्यू को बढ़ाते, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाओगे तब भी मेरा जो करंट है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, ये मेरा पोटेंशियल है, तो अगर इंटेंसिटी I1 है तो उसका सैचुरेशन करंट ये है, इंटेंसिटी I2 है उसका सैचुरेशन करंट ये है, इंटेंसिटी I3 होगा तो उसका सैचुरेशन करंट अलग अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसका अलग अलग सैचुरेशन करंट आएगा, ऑब्वियस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया प्लेटिंग पे। जैसे मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो सारा का सारा जो करंट होगा वो डिक्रीज होना, वी विल सी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज रैपिडली, अचानक से डिक्रीज करता है until it becomes zero for a certain value of negative potential on plate A। और दिस वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एट व्हिच माय फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, मेरा काइनेटिक एनर्जी मेरा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे मेरा फोटो करंट है।
फोटो करंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा एनोड पोटेंशियल है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ पे मेरा रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो, जब इंटेंसिटी I1 है तो भाई मेरा कुछ सैचुरेशन करंट है, ठीक है। ये सैचुरेशन करंट आ गया, है ना। I1 इंटेंसिटी है तो फोटो करंट मेरा इतना आ गया, ये करंट है। इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ मैं तो मेरा इंटेंसिटी बढ़ा, हमने क्या पढ़ा है पहले वाले में, क्या पढ़ा है देखो। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा ना। इंटेंसिटी के साथ मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। तो भाई लेट्स सपोज मेरा अगर इंटेंसिटी I1 है तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना आया। तो ऑब्वियसली बात है सर, जब मेरा इंटेंसिटी I2 होगा तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होगा, तो उसका सैचुरेशन करंट अलग होगा। जब मेरा इंटेंसिटी I3 होगा तो उसका सैचुरेशन करंट अलग होगा। तो मैं देख के यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई I3 विल बी ग्रेटर देन I2 वुड बी ग्रेटर देन I1। बताओ इतना क्लियर है सबको। जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, पहला वाला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और दूसरा वाला इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल में मेरा इतना ग्राफ बन गया। बोलो, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है। सर। अब बात आती है नेगेटिव वाले पे। जैसे ही मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा, जैसे ही मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा तो मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है। और खास बात ये है, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पे जो मेरा, जिस वोल्टेज पे जो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो आएगा, जिस वोल्टेज पे मेरा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो आएगा वो सेम है। मेन बात ये है, इंटेंसिटी I3 I2 I1 तीनों के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, ये है मेरा -V0। इसी को मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर बोथ इंटेंसिटी I3 I2 I1 इज सेम। देखिए, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी इज सेम, म्यू इज सेम। फ्रीक्वेंसी की बात इसके बाद करेंगे हम। यहाँ से हम इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या निष्कर्ष मिला हमको। हमको ये मिला कि सर जो सैचुरेशन करंट है, जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट जो होता है, इट इंक्रीजेस, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। बोलो सही बात है ना भाई। इसका सैचुरेशन करंट यहाँ पे आया, इसका यहाँ पे आया, इसका यहाँ पे आया। भाई जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई मेरे से सैचुरेशन करंट बढ़ा। ऑब्वियसली बात है, सही बात है। सर दूसरा पॉइंट क्या मुझे मिला, सर सैचुरेशन करंट तो बढ़ा, बट वाइल वाइल स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज स्टिल द सेम, स्टिल द सेम। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, यहाँ से मैं क्या निकाल पाया। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ध्यान से सुनना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलो, क्या इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि भाई चाहे यहाँ पे I4 होता, I5 होता, I6 होता, सबका जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल आता वो यही आता। बोलो भाई।
क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले ये बता दो। हाँ क्या ये सर, समझ गया। यहाँ तक कहानी समझ में आई है? हाँ सर। सुरेश, यहाँ तक कहानी ओके? हाँ सर। ठीक है। अब जो आपको पढ़ाया मैं उसको जल्दी से 5 मिनट के अंदर समराइज कर रहा हूँ। जल्दी से बताना किसी को कोई डाउट है, जल्दी से। जो आप रिवाइज करोगे ना जब, तब उसमें देखो आप कैसे रिवाइज करोगे। जल्दी से मैं समराइज करवा रहा हूँ। सर, ई होता है mc², यही होता है E इक्वल टू एच न्यू। सर सारी की सारी कहानी मैं यहाँ से निकाल लूंगा। P होता है mv, जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा मैं यहाँ से निकाल लूंगा, इंटरलिंक कर लूंगा जो भी फॉर्मूला होगा। ठीक है। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? वो डेफिनेशन है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस व्हेन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका डेफिनेशन पढ़ लेना बस। अब पहला तीसरा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, सर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो फोटो करंट होगा वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक कॉमन सेंस है ना सर? ये मेरा कैथोड है सर, यहाँ से मैं जितना ज़्यादा इंटेंसिटी दूंगा, जितना ज़्यादा लाइट दूंगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, उतना ज़्यादा करंट करंट मेरा बढ़ेगा। सर इंटेंसिटी के साथ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। सर इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। सर इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। ठीक है सर, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे मेरा करंट है। सर जब मैं पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊंगा तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा पॉजिटिव के पास। जैसे जैसे कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल के पास आ गया, मतलब कब उस एक करंट उसने अटेन कर लिया। अब वो करंट कब तक बढ़ेगा? जब तक एक लेवल ना आ जाए, उस लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, और वो एक टाइम तक इंक्रीज करेगा। सर जब तक मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल है मेरा करंट तो बढ़ता रहेगा। मेरा करंट यहाँ पे आ गया I1। और अगर अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है तो यहाँ पे आएगा। इंटेंसिटी I2 है तो उससे सब थोड़ा आगे ऊपर होगा। इंटेंसिटी I3 है तो उससे और थोड़ा ऊपर होगा। सर जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगाता हूँ कि सारा का सारा जो करंट है वो मेरा जीरो हो जाता है। और एक पते की बात क्या है कि तीनों का जो नेगेटिव जो शॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, जो है -V0। यहाँ से आ गया स्पेक्ट्रम ऑफ वोल्टेज। इतना, इन चार पॉइंट में आज की क्लास समराइज हो गई बस। ये आपकी जो आपकी रिवीजन कॉपी है ना उसमें बस ऐसे बना होना चाहिए बस। और आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए ये डायग्राम। डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम देख के आप आपकी क्या क्या निकाल सकते हो सर? ये डायग्राम देख के आप बता सकते हो सर I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। सर माई V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। माई V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ना सर? और फ्रीक्वेंसी अभी तीनों का सेम है। फ्रीक्वेंसी की बात अभी हमने कुछ नहीं की है। फ्रीक्वेंसी की बात हम कल करेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या ये 4 पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये चार हाँ पॉइंट सर। क्लियर है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। 2 पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल में हमेशा याद रखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जहाँ पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए। स्टॉपिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कल करते हैं, कल पढ़ेंगे। और कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। यही यही जो अभी हमने पढ़ा यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड टुमारो विद इन 1 आवर दिस चैप्टर विल बी ओवर। क्या ये सबको क्लियर क्लियर हुआ? इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यही समझ में नहीं आता लोगों को, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। इफेक्ट ऑफ वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। ठीक है, वी विल वाइंड अप। कल हम मिलते हैं सेम टाइमिंग, वही 8:30 बजे मिलते हैं, और कल हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। ठीक है। चलो भाई। चलिए। बाय। ओके, बाय, टेक बाय केयर। सर। ठीक है। और रिवीजन में मैंने जैसे बताया है, आपके रिवीजन में सिर्फ एक पेज में
3-4 पॉइंट होने चाहिए, पूरा चैप्टर खत्म। ऐसे रिवीजन किया जाता है, ठीक है, सिर्फ ग्राफ हाँ के सर। फॉर्म में। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर गाइस, कल ठीक है, मिलते हैं। बाय सर। ठीक।